Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 6th standard that is Yunamani and Bushi. It's first part. तो चलिए start करते हैं हम. Yunamani Shiru was the most admired girl in Okinawa. ओकिनावा एक आइलैंड है जापान में. तो वहाँ पर एक गर्ल थी, वो बहुत ही सबको वो गर्ल बहुत पसंद थी और वो गर्ल बहुत अच्छी थी. उसका नेम था यूनामाइनी शिरू. शी वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थी, टॉल थी, स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटिफुल थी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शी वॉज सो वेल ट्रेन इन कराटे दैट नो वन कुड बीट हर. और वो इतनी अच्छे से ट्रेन की गई थी कराटे में जिससे कोई भी उसको हरा नहीं सकता था. When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. और जब उसका मीन्स टाइम आया कि अब उसकी शादी होनी चाहिए तो उसके फादर, जो एक बहुत अच्छे मर्चेंट थे, रिच मर्चेंट थे, वो उनको चिंता होने लगी. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. और वो अपनी डॉटर को बहुत चाहते थे और वो चाहते थे कि उसकी शादी अच्छे से हो और वो हमेशा खुश रहे, उसका ध्यान रखे उसका हस्बैंड. शी वॉज ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल थी. एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्चून फॉर हिम. और वो अपने साथ उस जिससे भी वो शादी करेगी उसके लिए अच्छी किस्मत, अच्छा लक लेकर जाएगी. बट वेयर, ओ वेयर could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? लेकिन कहाँ से एक ऐसा यंग मैन आएगा या कहाँ वो ढूंढे एक ऐसे यंग मैन को जो उस लेडी से या उस गर्ल से शादी करना चाहे, मैरिज करना चाहे, जो उससे स्ट्रॉन्गर हो, उससे ज़्यादा ताकतवर हो. यूनामाइनी हैड हर ओन आइडियाज़ अबाउट मैरिज. बट यूनामाइनी के अपने खुद के आइडियाज़ भी थे मैरिज के लिए. शी डिक्लेयर्ड फर्मली, उसने बहुत मीन्स एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंट होते हुए, निश्चय के साथ, फर्मनेस के साथ उसने डिक्लेयर किया, ये कहा, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. उसने कहा कि मैं सिर्फ उसी आदमी से शादी कर सकती हूँ जो मुझे एक फेयर फाइट मतलब होता है कि सारे रूल्स प्रॉपर तरीके से मुझसे फाइट करे और वो मुझे हराए, उसी से मैं शादी करूँगी. सरप्राइजिंगली मैनी यंग मैन पिक्ड अप द चैलेंज एंड केम फॉरवर्ड टू फाइट हर. और सरप्राइजिंगली मीन्स एक सरप्राइज़ की तरह था ये कि कई सारे यंग मैन आए, उन्होंने चैलेंज लिया और उससे फाइट करने के लिए रेडी थे. ऑल वर शी वॉज अ ब्यूटिफुल, आफ्टर ऑल शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल विद अ फॉर्चून. और सबको पता था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है और उसकी किस्मत भी अच्छी है. मैनी रेसलर्स वर ईगर टू विन हर इन अ कंटेस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स. और कई सारे रेसलर्स ऐसे थे जो ईगर थे, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, एक्साइटेड थे जीतने के लिए उससे मार्शल आर्ट्स के उस कॉन्टेस्ट में या उस मैच में. Sorry, first question comes over here. Who was Yunamaini Shiru? Yunamaini Shiru कौन थी? It is your first question. आगे बढ़ते हैं. One of the first to ask for her hand was Kojo. सबसे पहला पर्सन जो उसका हाथ मांगने के लिए आया वो कोजो था. Who was actually bigger and stronger than Yunamaini. Yunamaini से वो बिग भी था, बड़ा था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था. He was so tall and well built that his hands were like shovels. आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी, वो पिक्चर एक टूल है, तो ये शॉवल, तो उसके हैंड्स इसी टाइप के दिख रहे थे और उसके जो लेग्स थे वो ऐसा लग रहा था ट्री का जो ट्रंक होता है, जो उसका डाउन पार्ट होता है ट्रंक, उसकी तरह उसके लेग्स दिख रहे थे. दैट मीन्स वो बहुत बड़ा था. बट ही प्लेड फाउल, लेकिन उसने फाउल खेला. फाउल मीन्स उसने चीटिंग की, गलत खेला उसने. इवन एज यूनामाइनी वॉज बोइंग टू हिम in the customary sign of respect to one's opponents, he threw punch at her, breaking the rules of the game. और अगर आपने कभी कराटे खेलते हुए किसी को देखा होगा तो फर्स्ट चीज़ होती है कि आपको बो कर, मीन्स जापान में इनका एक कस्टम है कि आप बो करते हैं, मीन्स आगे किसी के झुकते हैं, जैसे हमारे यहाँ नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, हेलो बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर कस्टम होता है झुकने का, आगे झुककर उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं. तो जब वो झुक कर बो कर कर उसको रिस्पेक्ट शो कर रही थी, वो कस्टम को फॉलो कर रही थी, तब इस कोजो ने क्या किया, एक पंच उस पर एक पंच मारा और इस तरह से उसने रूल तोड़ दिया. यूनामाइनी वॉज एंग्री, उसको गुस्सा आ गया. She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsportive Kojo fell down in a heap and had to limp away, defeated.
और उसको जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, जब वो फाइट कर रहे थे, उनका मैच चल रहा था रेसलिंग का, तब उस टाइम उसने इस कोजो का हाथ पकड़ा, उसका आर्म्स मतलब आर्म्स जो है उसकी आर्म्स को पकड़ा और उसको ट्विस्ट किया, उसको घुमाया, और घुमाते हुए जो अनस्पोर्टिव में से उसको इतने रूल्स नहीं पता थे कोजो को, तो वो अनस्पोर्टिव था, उसमें स्पोर्ट की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ना ही वो स्पोर्टिव का मतलब ये भी होता है एक तरीके से कि आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, मैनर्स के साथ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट उसने वो नहीं किया था, राइट। तो वो अनस्पोर्टिव था, तो उस कोजो को उसने क्या किया, गिरा दिया एक हीप में, इन अ हीप मीन्स एक झुंड था, उस वहाँ पे गिरा दिया, और उसका हैड टू लिम्प अवे, उसको वहाँ से भागना पड़ा और वो हार गया। मैनी प्रॉमिसिंग यंग रेसलर्स ट्राइड देयर हैंड, और कई सारे प्रॉमिसिंग मीन्स कई सारे प्रॉमिस करते थे रेसलर्स के, हम आज फाइट करेंगे, हम जीतेंगे, बट योनामाइनी डिफीटेड देम ऑल, लेकिन योनामाइनी ने उन सबको हरा दिया। हर फादर वॉज इन डिस्पेयर, अब उसके फादर दुखी थे, सैड थे। यंग मैन वॉन्टेड टू मैरी गर्ल्स हु वुड कुक एंड वॉश एंड मेक टी फॉर देम फॉर देयर हस्बैंड, तो यंग मैन को अब ऐसी गर्ल्स चाहिए होती थी जो उनके लिए खाना बनाए, उनके घर का जो भी डोमेस्टिक वर्क होता है वो सारा काम करें, उनके लिए टी बनाए, ओके, सब चीज़ें वॉश करे, क्लोथ्स वॉश करे, यूटेंसिल्स सब चीज़ें, सारे किचन वर्क करें, हाउस वर्क करें, हाउस होल्ड वर्क करें। हु वुड मैरी अ गर्ल हु एन्जॉयड रेसलिंग, लेकिन कौन एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो जिसको रेसलिंग करना पसंद है, ये सब काम तो दूर, जिसको रेसलिंग करना पसंद है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आस्क फॉर योनामाइनीज हैंड, योनामाइनी का हाथ मांगने के लिए सबसे पहले कौन आया था, हु वाज दैट पर्सन। आगे बढ़ते हैं हम। बुशिकियो वॉज जस्ट सच अ मैन, लेकिन बुशिकियो एक ऐसा ही आदमी था जिसे रेसलर वाइफ चाहिए थी। ही हैड ट्रेन्ड अंडर द कराटे मास्टर साकुगावा, साकुगावा उसके कराटे मास्टर थे और उनके अंडर ही उसने ट्रेनिंग ली थी। ही प्रूव्ड टू बी सच एन एक्सपर्ट दैट ही वॉज रिक्रूटेड बाय शोको द किंग ऑफ ओकिनावा टू बी हिज पर्सनल गार्ड, और वो इतना एक्सपर्ट था कराटे में कि जो किंग थे ओकिनावा के शोको, उन्होंने उसको अपना पर्सनल गार्ड रखा था। हिज फ्रेंड्स से सेड टू बुशी, उसके फ्रेंड्स ने कहा बुशी से, यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस गर्ल योनामाइनी, तो उसने कहा कि जो गर्ल है योनामाइनी, इसका तुम्हें चैलेंज लेना चाहिए। शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन हर, वो तुमसे बड़ी हो सकती है लेकिन तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और स्मार्ट हो उससे। बुशी टू वॉज कीन टू मैरी अ गर्ल लाइक योनामाइनी, उसकी भी बहुत इच्छा थी एक ऐसी गर्ल से मैरिज करने की। ही डिड नॉट वॉन्ट अ डेलिकेट फ्रेजाइल गर्ल फॉर अ वाइफ, उसको एकदम डेलिकेट सी मासूम सी गर्ल नहीं, मीन्स मासूम इन द सेंस एकदम बहुत ही डेलिकेट, जो बहुत नाजुक होती, ऐसी लड़की उसको भी नहीं चाहिए थी। आई शैल फाइट विद हर एंड विन हर ओवर, उसने कहा कि मैं उससे फाइट करूंगा और उसको जीतूंगा। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। योनामाइनी वॉज इम्प्रेस्ड एट द साइट ऑफ अ न्यू चैलेंजर, और जब योनामाइनी ने उसको देखा तो वो इम्प्रेस हो गई। शी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ किंग शोकोज पर्सनल वॉरियर्स, और उसने ये चीज़ सुनी भी थी कि ये किंग शोको का एक पर्सनल वॉरियर है, पर्सनल गार्ड है। ही वॉज टॉल एंड स्लिम, वो दुबला था, लंबा था। ही स्टूड फर्मली ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे एकदम फर्मली मीन्स टाइट वे में खड़ा था। सीम्ड अनशेकेबल, अनशेकेबल मीन्स एकदम ऐसा नहीं कि कोई किसी को धक्का दे दे एकदम गिर जाए, तो ऐसा शेक नहीं हो रहा था वो, तो अनशेकेबल था। अबाव ऑल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ही हैड डार्क पियर्सिंग आइज, और उसकी आइज ऐसी थी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। विच लुक्ड स्ट्रेट एट द अपोनेंट, और उसकी आइज ऐसी थी एट द सेम टाइम अट्रैक्ट और कॉन्फिडेंट दिख रहा था उसकी आइज़ में, कि पूरा कॉन्फिडेंस था उसमें। वो एकदम सामने वाली की आइज़ में ऐसे दिख रहा था जैसे आई एम रेडी नाउ, एंड शोड दैट ही वॉज फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो ये चीज़ बता रहा था, मैं से उसमें क्वालिटीज़ थी, जो फियरलेस था, वो डरता नहीं था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हर चीज़ के लिए रेडी रहता था। सच वॉज बुशिकियो, इस टाइप का था। सो थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, मेंशन एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ बुशिकियो, बुशिकियो की कोई भी 2 क्वालिटीज़ आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं हम। द रेसलिंग मैच बिगेन, और रेसलिंग मैच शुरू हुआ। योनामाइनी एंड बुशी बोथ टू ईच अदर एंड दे देन बिगेन टू अटैक ईच अदर इन अर्नेस्ट, दोनों ने एक दूसरे की तरफ बो किया, जैसे मैंने आपसे कहा था रिस्पेक्ट के शो करने के लिए उन्होंने बो किया और उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। दे पंच्ड, किक्ड एंड ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक्स, उन्होंने एक दूसरे को पंच किया, किक किया, एक दूसरे को ट्विस्ट किया, ऐसे घुमा दिया,
और अपनी बेस्ट टेक्निक्स को यूज़ किया. इट लुक्ड एज इफ द मैच वॉज गोइंग टू बी अ टाई. और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही जो आप कह सकते हैं कि दोनों ही रेसलर्स जो थे वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मैच टाई हो जाए, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, nobody winning nobody losing. बट एट अ क्रूशियल मोमेंट इन द फाइट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पर फाइट में यूनामाइनी पॉज, वो रुक गई एवर सो ब्रीफली, और एक थोड़ी सी देर के लिए रुकी. बुशी टुक एडवांटेज ऑफ द मोमेंट, लेकिन जो बुशी है उसने उस पल का फ़ायदा उठाया एंड ब्रॉट हर डाउन विद अ स्विफ्ट पंच, और एकदम से स्विफ्ट मीन्स फास्ट पंच से उसको नीचे गिरा दिया. यूनामाइनीज फादर वॉज अ वेरी हैप्पी मैन, उस टाइम वो बहुत खुश हुआ. बुशी एंड यूनामाइनी वर मैरिड इन अ स्प्लेंडेड सेरेमनी, बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी तरीके से सेरेमनी हुई और इन दोनों की शादी हुई. इट वॉज अ हैप्पी मैरिज, और वो हैप्पीली मैरिज हुए, एक दूसरे से उन्होंने मैरिज की, हैप्पीली मैरिड हुए. यूनामाइनी वॉज काइंड एंड लविंग, वो बहुत अच्छी थी, लविंग थी. शी कुकड एंड क्लीन एंड केप्ट द हाउस स्पिक एंड स्पैन, मीन्स उसका जो हाउस था वो एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज रखती थी वो. वन डे वेन शी वॉज स्वीपिंग द किचन, जब एक दिन वो किचन में इसको की सफाई कर रही थी, बुशी सॉ हर लिफ्ट अ ह्यूज बैग ऑफ राइस विद द लेफ्ट हैंड. बुशी ने देखा कि उसने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा बैग था राइस का, उसको अपने लेफ्ट हैंड से उठाया और एज शी स्वेप्ट बीनीथ द बैग विद द राइट हैंड. और वो इतनी और उस टाइम उसने क्या किया, एक हाथ से तो उसने उस बैग को, जो बहुत बड़ा बैग था राइस का, उठाया और दूसरे हाथ से उसके नीचे से साफ किया. सो इमेजिन वो कितनी स्ट्रांग रही होगी कि एक हैंड से वो, सिर्फ वन हैंड से, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से वो उस बैग को उठा रही है जो काफ़ी हैवी था, और दूसरे से वो क्लीन कर रही है. ही ग्रीव थॉटफुल, वो सोचने लगा, इज शी रियली सो स्ट्रांग, ये इतनी ताकतवर है. एंड येट आई ब्रॉट हर डाउन विद वन पंच, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक पंच में गिरा दिया था. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु फाइनली वन द मैच, फाइनली किसने मैच जीता. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वाइट ट्रिकी वन. ट्रिक इन द सेंस, आपको ये चीज़ पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स होते हैं आपके ऐसे वर्ड्स जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. सो यू हैव टू फाइंड एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज, पूरे पैसेज में से कोई से भी 4 एडजेक्टिव्स आपको फाइंड करने हैं. तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.